मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस लूका की इंजील उसका 23 बाब बल्कि पहले मुकद्दस यूहन्ना की इंजील मुकद्दस यूहन्ना उसका 17 बाब और उसकी 4थी आयत। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील 17 बाब और 4थी आयत। और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। अपने मेरे पीछे पढ़ना है। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। आमीन। अब 19 बाब और उसकी 30वीं आयत। यूहन्ना 19 बाब 30वीं आयत लिखा है। आपने मेरे पीछे पढ़ना है। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। अब मेरे साथ मुकद्दस लूका की इंजील निकालिए जल्दी से। तेईस बाब और उसकी 44वीं आयत से मेरे पीछे पड़ेगा। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दिस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र हो, खुदा की बरकत हो। आमीन। हालेलुया। अजीज खुदा के लोगों, आज का हमारा मजमून है कि मुबारक जुमा मुबारक क्यों। आज हम जुमे के दिन यहां क्यों आए हैं? क्योंकि आज क्या है? आज का दिन क्या है? मुबारक जुमा। आज का दिन क्या है? गुड फ्राइडे। इंग्लिश में गुड फ्राइडे, उर्दू में मुबारक जुमा, बरकत जुमा। और कुछ लोगों ने इस मुबारक जुमे को गमज़दा जुमा बना। बहुत से मुल्कों में यह रिवाज है कि अगर घर में कोई मार जाए, अगर घर में कोई, तो काले कपड़े पहनते हैं। अगर सोग में जाए किसी घर पर, जर्मनी में खास तौर पर यह रिवाज है कि अगर किसी का कोई मार जाए, कोई रिश्तेदार मार जाए, तो वो उस रिश्तेदार के घर काले कपड़े पहन के जाते हैं। मुकद्दस मार्टिन लूथर, वो भी जर्मनी के थे और उनके बारे में हमें पता चलता है कि बड़ी मुश्किलात में थे। तो उनकी बीवी काफी दिन से उनको समझा रही थी कि मुश्किलात खत्म हो जाएगी, परेशानियां खत्म हो
लेकिन आप परेशानी से निकल आए। उन्होंने खाना पीना कम कर दिया, बोलना चलना खत्म कर दिया, कमरे से बाहर निकलना खत्म कर दिया। बड़ी मुश्किल आ गई, कोई ऐसी मुश्किल आ गई जिसकी वजह से खुदा का आदम बड़ा परेशान हुआ। तो एक दिन उसकी बीवी ने काला जोड़ा पहन लिया। तो सुबह जब पादरी साहब उठे तो उन्होंने देखा कि बीवी ने काला जोड़ा पहना, काले कपड़े पहने हुए। तो उन्होंने पूछा कि क्या हमारे रिश्तेदारों में से, करीबी रिश्तेदारों में से कोई मर गया है जिसकी वजह से तुमने आज काला सूट सुबह सुबह पहन लिया? उसने कहा हाँ पादरी साहब, हमारा एक बड़ा अजीज रिश्तेदार, बड़ा अहम रिश्तेदार मर गया। उसने कहा कौन मरा? उसने कहा हमारा यीशु मर गया। पादरी साहब परेशान हो गए। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु। फिर जैसे ही उसने कहा ना कि हमारा यीशु तो जिंदा है, तो एकदम उसकी बात सारी समझ में आ गई कि मेरी बीवी ने ये काले कपड़े क्यों पहने और क्यों उसने कहा कि हमारा यीशु आज मर गया है। जैसे उसने कहा हमारा यीशु जिंदा है, एकदम उसका सोच ख्याल फिर से बहाल हुए और उसने कहा नहीं, हमारा यीशु वाकई जिंदा है और वो मुश्किलात को खत्म करने पर हाजिर है। वो मुश्किलात को खत्म करने के लिए उसने शैतान पर, मौत पर फतह पाई है, वो तो मारता है। उसने फरमाया देख मैं मर गया था, देख मैं, लेकिन अब जिंदा हूं। अब क्या हो? यूहन्ना आरिफ पर, यूहन्ना रसूल पर जब खुदा यीशु मसीह जाहिर हुए तो यीशु मसीह का ज़हूर कैसा था? यीशु मसीह का ज़हूर जाहिर होना कैसा था? लिखा है खुदा का बंदा उसने एक जोर की आवाज सुनी, एक पुकारने वाले की आवाज सुनी, तो कहता है मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा। और अब जो शख्सियत उसे नजर आती है, जरा आप अपनी सोचे, अपने ख्याल जरा उस तरफ लेके जाएं, अपने ख्यालों में देखें जरा कि यूहन्ना आरिफ ने, यूहन्ना रसूल ने जिस शख्सियत को देखा वो कैसी थी। लिखा है वो फरमाते हैं जिसने मुझसे कहा था और फिर कर सोने के साथ चिराग देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदम जात सा एक शख्स देखा जो पांव टाका जामा पहने और सीने का, सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थी और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह से एक दो धारी तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। तब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। अब ये शख्सियत यूहन्ना रसूल को अपना तारुफ करवाती है और मैं है क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं तुझ पर जो जाहिर हुआ हूं, तूने जिसको देखा है। अब वो बताता है कि मैं कौन हूं। वो फरमाते हैं, लिखा है, वो फरमाता है उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा, उसने
ये कहकर मुझ पर क्या रखा? ऊंची आवाज में जरा जवाब दीजिएगा। क्या रखा? मुझ पर अपना दाना हाथ रखा और फरमाया, लिखा है, रखा और कहा, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा और मौत और अब में हवा की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया! ये है मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी। हालेलुया! हालेलुया! बोलो खुदा यीशु मसीह की। तो फिर आज आप सोग नहीं मना रहे। याद रखिए, जो जिंदा होता है उसकी बरसी नहीं मनाई जाती। जो जिंदा होता है उसे पीटा नहीं जाता। जो जिंदा होता है उसके लिए काले कपड़े नहीं पहने जाते, उसके लिए बरसी नहीं गाए जाते। मुझे दोपहर को बेटी ने फोन किया कि भाई साहब वो जो फलां परस्तार ने गीत गाया मेरे वो गाने। मैंने कहा पुत्र, उस गीत को सुन के तो कौम रोन शुरू हो जाती है, मां के हाड़े हैं वो। तो मैंने कहा आपने आज फतेहमंदी का गीत गाना है या रोने वाला गाना है? अगर तो मेरा यीशु मरा हुआ है तो रो, उसकी मां के हाड़ों को याद करो। परस्तारा ने भी बारी बारी चली। जरूर गाएं, लेकिन फतेहमंदी का गीत गाएं। आज का दिन फतेहमंदी का दिन है। यीशु मसीह ने जो कलमा फरमाया कि तमाम हुआ, उसके बाद जो सातवां कलमा है वो खुदा यीशु मसीह अपनी सुपुर्दगी दे रहे हैं। अब मैं और बाप एक होंगे। अब मैं और बाप, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता। किसी ने यीशु मसीह से रूह छीनी नहीं। यीशु मसीह ने आप अपनी रूह दी है और वो भी बाप को। याद रखें, दुनिया की रूहें, तमाम दुनिया की रूहें जो है वो फरिश्ता लेता है, वो फरिश्ता बदन से निकालता है जबरदस्ती। बात समझ आ गई? फरिश्ता किसी मरने किसको दिल करता है, लेकिन फरिश्ता जबरदस्ती निकालता है। मुझे एक बंदे की बात याद आ गई। एक बंदा जा रहा था तो उसे फरिश्ता मिला। उसने कहा, तू किधर जा रहा है? उसने कहा, मैं मौत का फरिश्ता हूं। उसने कहा, किधर जा रहा है? उसने कहा, बंदे की रूह को लेने के लिए जा रहा हूं वापस। उसने कहा, अच्छा तू मौत का फरिश्ता है? उसने कहा, हाँ। उसने कहा, तू कैसे रूह लेता है उसकी? उसने कहा, भाई जब बंदा चारपाई पर सीधा लेट जाता है तो मैं आराम से उसकी रूह निकाल लेता हूं। उसने कहा, अच्छा फिर तो मैंने अपना राज दस दिता है, तो अब तू मेरी रूह मुझसे निकाल नहीं सकता। उसने जब वक्त आएगा पुत्र देखी मैं ले लेनी। कुछ दिन के बाद वो बंदा ने देखा कि फरिश्ता तो कोल खलोता है, मौत वाला फरिश्ता उसके पास खड़ा। उसने कहा, अच्छा तू किधर? होने कहा, तेरी बारी। उसने कहा, अब तू तो मेरी रूह नहीं ले सकता। उसने कहा, क्यों? उसने कहा, ना मैं सीधा लेटूंगा ना तू मुझे मेरी रूह ले सकता है। उसने कहा, ठीक है यार, अभी थोड़ा सा टाइम बाकी, तेरे कुछ मिनट बाकी है, तू कोशिश कर ले, लेकिन मैंने इन्हीं में तेरी रूह ले लेंगे। उसने ठीक है। वो फरिश्ता जब सरहाने आता तो वो पैंटों की तरफ चला जाता, जब वो उससे फरिश्ता उससे भी जाता तो उससे हो जाता, वो दरम्यान में खड़ा था तो दूसरे। अब लड़के लड़कियां बाबा जी के देख रहे हैं कि बाबे ने क्यों है। उन्होंने कहा कि बाबा पागल हो गया लगता है, बाबे को सीधा करके लटाओ। अब बाबा जी कहे, मुझे सीधा करके मार
जान रूह जो है निकाल लेनी है। लेकिन लड़कियां बेटियां बेटे कहें कि बाबा क्या हो गया, पागल। उन्होंने जबरदस्ती पकड़ा और कार करा के उसको सीधा लटा दिया। फरीसर का होंडा ले गया। फरीसर कहने का मतलब यह है, एक बात याद रखें, दुनिया की रूहों को मौत का फरिश्ता लेकर जाता है, लेकिन मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह के पास मौत के फरिश्ते की आने की जरूरत नहीं है। वो आप अपनी जान, अपनी रूह बाप को सौंप रहा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। वो अपनी रूह बाप को देता है, लेकिन अपनी रूह बाप को देने से पहले गत्समनी बाग में जब यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं, तो मैंने आपको यह हवाला पढ़ाया था, यूहन्ना 17 बाब, यूहन्ना 17 बाब उसकी 4 आयत। खुदा यीशु मसीह, इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह सलीब की राह पर चलते, यीशु मसीह अपने शागिर्दों के लिए दुआ कर रहे हैं। और इससे पहले कि अपने शागिर्दों के लिए दुआ करें, खुदा यीशु मसीह बाप के आगे ये बात लेकर आते हैं, फरमाते हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था, जो काम तूने मुझे करने को दिया था। यीशु मसीह जिस मिशन पर आए थे, उस मिशन को पूरा कर लिया है। अब वक्त नजदीक आ गया है। अब सिर्फ एक ही जगह है, और वह मकाम गुलगुता है, जहां यीशु ने अपनी जान दे दी। मनादी का काम पूरा हो गया, शागिर्द बनाने का काम पूरा होगा, और तमाम जितने भी नबूतें थी उनको पूरा कर दिया है। अब वो नबूतें लगी हैं जो सलीब पर चढ़ने से पेश, जो सलीब पर की नबूतें हैं, अब वो लगी हैं। सो यीशु मसीह फरमाते हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था, उसको तमाम करके, उसको तमाम करके मैंने तेरा जलाल जाहिर किया। जान अपनी रूह देने से पेशतर, इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह अपनी रूह खुदा बाप को देते, खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं तमाम हुआ। यानी मैंने जिस मिशन पर मैं आया था, मैंने अब उस मिशन को पूरा कर लिया है। अब ये मिशन क्या था, किस मिशन पे यीशु मसीह आए थे? जरा पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। पहला पत्रस पहला बाब 18वीं आयत। जी, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन बाप दादा से चला आता था। हम तो गुनाह की हालत में थे, बाप दादा से, बाप आदम से लेकर जब तक मुझे और आपको यीशु मसीह ने नहीं चुना, हमारे बाप दादा से लेकर तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जब बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खुलासी का मतलब है रहाई, नजात। और खास तौर पर जिस चीज की हमें जरूरत है, वो हमारी रूहों की नजात है। हमारी रूह हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। जिसकी रूह हमेशा की जिंदगी में चलेगी ना, उसका बदन पीछे नहीं रहेगा। क्यों पीछे नहीं रहेगा? क्योंकि हमारा ईमान है कि यीशु मसीह जब जी उठा तो उसका फानी बदन था, लेकिन जब जी उठा तो कौन सा बदन बन गया? जलाली बदन। इसी तरह जैसे मसीह खुदा उनका फानी बदन
एक बेगैब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेश कीमत खून से यीशु मसीह ने अपना लहू वैसे नहीं बहाया। और एक बात याद रखिए, गुलगुता के मकाम पर 3 सलीबें थी, एक दाएं डाकू और एक बाएं डाकू, दरम्यान में यीशु मसीह की सलीब, तीनों लटके हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह का सलीब पर वाज करना, खुतबा करना, कलाम करना ऐसे नहीं था। डाकू तो वो अपनी दुनियावी बातों में थे, लेकिन यीशु मसीह सलीब पर भी मुझे और आपको जो कलाम देकर गए वो हमें बहुत बड़ी रहनुमाई देता है। वो सलीब पर भी हमें रहनुमाई देते हैं कि हमें करना क्या है। अजीजों, सलीब पर यीशु मसीह जब पहला कलमा फरमाया, ऐ बाप इनको माफ कर, तो हमें सलीब पर भी सिखा रहे हैं कि तुम्हें भी दुखों में हो, बीमारियों में हो, मुश्किलात में हो, अगर कोई दुश्मन तुम्हें मारने पर है, अगर कोई दुश्मन तुम्हें गिराने पर है, तो उसके लिए भी तुमने क्या करनी है? मोहब्बत रखनी है और उसके लिए बुरा नहीं चाहना। दुश्मनों से मोहब्बत। सलीब पर यीशु मसीह जो कलमा फरमा रहे हैं उन औरतों, उन मर्दों, उन लोगों के लिए, बनी इस्राएल की जमात के लिए, उन फकीर और फरीसियों के लिए, उन सब के लिए। और एक बात याद रखें, यहाँ मुझे और आपको खुदा यीशु मसीह ये भी सिखा रहे हैं कि हमने पिलातुस को, उन यहूदियों को, उन लोगों को जिन्होंने यीशु को सलीब दिया, उन्हें बुरा नहीं कहना। उन्हें बुरा क्यों नहीं? क्योंकि यीशु ने बुरा नहीं कहा। यीशु ने फरमाया, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। सलीब पर भी खुदा यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जो कुछ फरमाया है, तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। यीशु मसीह का कुदरत और इख्तियार खत्म नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह अपनी कुदरत और इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनका मिशन है कि उन्होंने, और एक बड़ी खास बात है, सलीब पर खुदा यीशु मसीह ने 7 बार कलाम किया। अब 7 बार कलाम क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह ये चाहते थे कि जब भी यीशु मसीह बोले, यीशु का खून ज्यादा से ज्यादा निकले, क्योंकि यीशु अपने बदन से अपने खून को निचोड़ना चाहते थे, मेरे लिए, आपके लिए, जमीन के लिए, जहान के लिए, जहान के बेटियों और बेटों के लिए। हालेलुया। सलीब पर एक बात याद रखें, जब इंसान बोलता है तो उसका जोर लगता है और उसका जोर नीचे की तरफ लगता है। इसीलिए जब यीशु मसीह सलीब पर फरमाते हैं, कलमा फरमाते हैं, ऐ बाप इनको माफ कर, तो जहां से राख थे कीलों वाले, वहां से लहू के फवारे फूट निकलते हैं। एक बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि हाथों में और पांव में जो कील लगे हुए, ये ऐसे नहीं लगे, इनकी और खास वजह भी है। एक वजह इनकी ये भी है कि हाथों में डायरेक्ट वेव्स हैं जो डायरेक्ट दिल को पहुंचती हैं, दिल से खून लेती हैं और हाथों में लेके जाती हैं। और आपको मैंने पहले बताया था कि अगर दिल में कैमरा भेजना हो तो किसके जरिए भेजते हैं? हाथों की वेन के जरिए, पांव की वेन के जरिए। और हाथों और पांव की वेन जब कट गई कील लगने से, तो याद रखें कि जब यीशु से बोलते थे और जो अंदर सांस जाता था, उस सांस के जरिए से वो प्रेशर बनता था, उस प्रेशर से खून दिल को जाता और दिल से जब हाथ
और ये ऐसे नहीं है, ये इसलिए है ताकि यीशु का खून का एक एक कतरा मेरे और आपके गुनाहों की निजात के लिए, रहाई के लिए, शिफा के लिए दे दिया जाए। बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। हालेलुया। इसलिए अजीजों याद रखिए, आज का दिन खुदामंदी का दिन है। खुदा यीशु मसीह लेकिन जब सिर का दिया तो फरमाया कि तमाम हुआ। तमाम हुआ का मतलब है जो जिस मिशन पर मैं आया था, जो काम पर मुझे सौंपा था, वो हर एक काम कंप्लीट हो गया। ये खून का बहाया जाना, बदन का तोड़ा जाना मुकम्मल हो गया। अब नविश्तों का वो तमाम नविश्ते जो सलीब के लिए थे वो भी पूरे हो गए। हर एक चीज खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तोरे को मंसूख करने नहीं आया बल्कि तोरे को पूरा करने आया। ज़बूर 22 निकालिए और देखिए पुराने अहदनामे में जो कुछ कहा गया नए अहदनामे में कैसे वो पूरा हुआ। ज़बूर 22 पहली आयत लिखा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कौन सा कलमा है? ये कौन सा कलमा है? चौथा कलमा। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तीसरा कलमा है, कौन सा है? तीसरा कलमा था, है औरत देख तेरा बेटा सलीब पर भी यीशु मसीह ने एक रूहानी रिश्ता और एक बदनी रिश्ता दोनों का ख्याल रखा है। रूहानी रिश्ता कौन था? जो शागिर्द है, जिसे यीशु मसीह कह रहे हैं देख तेरी मां ये है। बदनी रिश्ता कौन है? मां का। सलीब पर भी चढ़कर यीशु मसीह ने अपनी मां का ख्याल किया। खानदानी और रूहानी रिश्तों में तवाज़ुन, यीशु मसीह हर एक चीज को पूरा कर रहे हैं। ऐ मेरे खुदा, चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों क्या फरमाया खुदा यीशु मसीह ने? क्योंकि उस वो कलाम पूरा हुआ जो यूहन्ना नबी के वसीला से था कि देखो ये है खुदा का बर्रा, देखो यह है खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। जब जहान का गुनाह यीशु मसीह पर है तो खुदा बाप गुनाह को देख नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह फरमाते हैं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं प्यासा हूं। ये जाहिर करता है कि यीशु मसीह बदनी दुख सह रहे हैं, उन्हें दर्द हो रहा है और उनके बदन से खून निकल रहा है। वो फीलिंग, वो सारी कंप्लीट जो इंसानी बदन की फीलिंग है, जो इंसानी बदन की महसूसात हैं, जिस्मानी दुख वो मुकम्मल बर्दाश्त कर रहे हैं। खून के ज़्यादा बहन निकलने की वजह से इंसान को प्यास, उसके होंठ खुश्क होने शुरू हो जाते हैं, इंसान को बहुत ज्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाती है। और ये प्यास क्यों लगती है? ताकि खून की कमी को पूरा करने के लिए लिक्विड अंदर जाए। मैं प्यासा हूं, जिस्मानी दुख। और फिर खुदा यीशु मसीह ने फरमाया तमाम हुआ। अब मैंने बदनी दुखों को भी अपनी होश में मुकम्मल तौर पर सह लिया है, सब कुछ पूरा कर दिया है। इसलिए खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं अब तमाम हुआ। हालेलुया। अजीजों
ये पूरा अगर बाब आप पढ़े तो लिखा है 16वें आयत से, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों के गिरोह मुझे घेरे हुए हैं, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेड़ते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कूड़ा डालते हैं। ये सारी की सारी बहुत सारी नबूतें हैं, ये सारा 53 बाब में बहुत सारी नबूतें हैं। जरा एक आयत उसकी भी पढ़ लीजिए, सारा 53 बाब मुझे याद आ गया, जरा इसको भी पढ़ लीजिए। ये सारा 53 बाब और उसकी चौथी आयत में लिखा है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। अब देखिए तमाम क्या हुआ है, कौन कौन से काम यीशु ने सलीब पर पूरे किए हैं। उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त, गम किनके थे? हमारे, लेकिन बर्दाश्त कौन कर रहा है? यीशु मसीह। ये वो खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। लिखा है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उससे खुदा का माला कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए। किसकी सलामती के लिए? हमारी सलामती के लिए, हमारी औलाद की, हमारी पीढ़ियों की सलामती के लिए, पुश्तों की सलामती के लिए उसने मार खाई है। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हालेलुया। देखा है, हम सब भेड़ों की मानक भटक गए, हमें से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बात कतरने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो सुन करके फतवा लगा कर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया, मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर, ये सारी बातें हैं, ये हम पर होने की, लेकिन हमारे गुनाहों को, और ये नविश्ते यीशु मसीह ने पूरे किए। ये जो कुछ पुराने अहद में लिखा हुआ था, जो कुछ बाइबल मुकद्दस में नविश्ते यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखे गए थे, ये नविश्ते मुकम्मल तौर से पूरे हुए और इसीलिए फिर छठा कलमा खुदा ने यीशु मसीह ने फरमाया, तमाम हुआ। हालेलुया। ये खुदावंदी का कलमा है, मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह। याद रखिए, जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। उसने मौत पर बता पाई, उसने दुखों पर बता पाई, उसने इब्लीस के तमाम मंसूबों पर बता पाई और खुदावंद होकर उसने अपनी रूह को बाप के सुपुर्द किया। हालेलुया। इसलिए आज का दिन दुखों का दिन नहीं, शोक का दिन नहीं, रोने का दिन नहीं, आज का दिन मातम करने का दिन नहीं, काले कपड़े पहनने का दिन नहीं। उसने मेरे और आपके गुनाहों को तो मुकम्मल तौर पर धो डाला। हुक्मों की वो दस्तवेज, वो सलीब पर कीलों से जाकर उसको फाड़ डाला। फिर अब मैं गुनाहगार ना रहा, जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, जिन्होंने उसे कबूल किया, उसने खुदा के फजल बनने का हक बख्शा। इसलिए कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा। आइए खड़े होंगे फुदामंदी के साथ इस गीत को गाएंगे। जल्दी से खड़े हो तो एक बात सुनेगा। इस
दफा जब खजूरों के त्योहार, बल्कि हर दफा ही जब हम जुलूस निकालते हैं तो अजीब से जोश में भर जाते हैं। कौन कौन जो उसमें शामिल था, जुलूस में शामिल था? हाँ, जो जुलूस में शामिल थे, आपने अभी जरा गौर करें कि आपने ये गौर किया था कि एक अजीब जोश हमारी जिंदगी में आ गया। मेरी बात समझ आ रही? तो उसी जोश के साथ, और मेरा दिल करता है कि हर इतवार जब मैं इधर से दाखिल हूँ तो मैं गाता हुआ, हाथों पे लहराता हुआ आऊं और कहूं कि मैं खुश होया जदों मैं आँख लगे, मैं खुश होया जदों मैं आँख लगे। तो जुलूस की कभी बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हर इतवार छोटी छोटी टोलियां बन के गीत गाने हुए जाओ तो कितना मजा है। हर इतवार तो ऐसी सिद्दत लाता हम टोली बन, ठीक है, कितना मजा है। हालेलुया। याद रखिए, जब पुराने जमाने में लोग हैकल की तरफ जाते थे, वो नाचते गाते और ज़बूर गाते हुए जाते थे, शुक्रगुजारी के ज़बूर, और दुनिया देखते थे ये खुदा के लोग जा रहे हैं। और आज खुदा के लोग दुखों, परेशानियों और अफसुर्दगी की हालत में कहाँ जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं, खुशी से खुदा के घर में आते हैं। हालेलुया। कफारा मेरा तू ही है। सांसें मुझे भरते
अगर आपको रो के बाद होना चाहिए तो रो के बाद हो चाहिए और शुक्र गुजार कीजिए। यीशु के लहू के बाहर जाने का कलिए आसमानी बाप का शुक्र अदा करें। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, तूने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। हालेलुया। आसमानी बाप मैं फैलेशन के खुदा खासतौर पर अपने तमाम बच्चों को तेरे हुजूर लेकर आते हैं जो बैरून मुल्क हैं। आसमानी बाप इस वक्त हम उन्हें भी याद करते हैं और मेहनत करते हैं नाम बनाम वो तमाम बेटे तेरे हुजूर तुझमें बरकत पाए बढ़ोतरी पाए। लक्ष्मण के खुदा तेरे बच्चे तेरे जोर तेरे कुदरत में बढ़ते जाए। खुदा कादर तू भला है, तेरी शफकत अपनी है, तू रहीम और करीम के अकरम मदीमा और शफकत में गनी है। कोरनेलियस करामत के यीशु के लहू में छुपाते हैं। शमन करामत सुनील बूटा मायूम तारिक यासर रियाज साहिल बशीर और लक्ष्मण के खुदा इन तमाम बेटों को यीशु के लहू में छुपाते हैं। ये हमसे दूर है लेकिन तेरे नजदीक है। हस्बैंड बाप लोग किसी गैर कुदरत इन पर मांगते हैं, तेरे बेटे यीशु का लहू इन बंदरों पर मांगते हैं, अपने बेटों पर मांगते हैं। लक्ष्मण के खुदा जो तैयार घर में है, जो दूसरे ममालिक में है, यीशु के खून की कुदरत के वसीला से हमारे ये बेटे तुझ में शिफा पाए। खुदा कादर जब ये जहाज को जेल से रहा दे दे ताकि तेरा नाम चलाल पाए। रहम कर दे लश्कर के खुदा। हस्बैंड बाप तेरे बंदा भाई जावेद दिल को तेरे हुजूर लेकर आते हैं, तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपाते हैं और मेहनत करते हैं तेरे बंदे का शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, तेरे बंदे का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। हस्बैंड बाप तेरा नाम चलाल पाए। खुदा कादर तू भला है और तेरी शफकत अपनी है। तेरे हुजूर आज इकरार करते हैं हस्बैंड बाप जब शेर दिल के लिए हस्बैंड बाप उस गले के लिए जो तेरा बंदा तेरे घर में लेकर आया है। हस्बैंड बाप तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपाता हूँ और भाज और जमात लिंग ब्रांचे मजरबात की तमाम दायित्वों को हदियों को नजरानों को शुक्रगुजारियों को यीशु के लहू में छुपाता हूँ और मेहनत करके अपने लोगों को बरकत दे। हस्बैंड बाप अपने लोगों को सलामती बख्श दे। खुदा कादर हम सब मिलकर तेरे हुजूर आज इकरार करते हैं। बशर खान आंटी मजीदा आंटी अला रखी शरोश शनाल शनाल बशर अमजद मंसूर जुबैदा अयान अमजद इमरान शाह हस्बैंड बरोमी बाबर रैन नदीम शमा शलाल इमाम साहिब मेमून अल्ताफ माइकल फकीर को यीशु के लहू में छुपाते हैं।
इनके बदनों से जो भी बीमारी है यीशु के खून की कुदरत की वसीला से इनके बदनों से जाती रहे, इनके बदन बहाल हो, इनके बदन शिफा पाए, क्योंकि खुदा यीशु तेरे नाम खाने से, तेरे लहू बहाने से हमने शिफा पाई है। खुदा यीशु अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे। खुदा यीशु तेरे लहू में इन बच्चों को छुपा लेते हैं और मुकम्मल शिफा को मांगते हैं। सुरनाई विजय जेनिफर काशिफ आसे कामरान को यीशु के लहू में छुपाते हैं और मिन्नत करते हैं अपने बच्चों को पेट का फल फुर्सत में मेरे ना अता फरमा। खुदा कादर तमाम बेटियों को जो सच्चा बच्चा है ये नाम बराम उनको तेरे हुजूर लेकर आते हैं, यीशु का लहू पर मांगते हैं, तिमर आसद यीशु के लहू में छुपाते हैं, उनको चांद राफिया इमरान और नौरीन कामरान कम नौर कमर सुंदर